हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 60 मिनट मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको हमारा घर सुबह सुबह कितना मैसअप होता है ना। हर जगह मैस हो रखा है। अंदर बेडरूम में, बाहर की साइड को, किचन में पूरा फैलारा फैल जाता है सुबह सुबह में, क्योंकि सुबह सुबह की प्रायोरिटी होती है ना कि बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, तो वो सब काम प्रायोरिटी पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने घर की हालत आपको दिखा दी है, तो चलिए लगते हैं फटाफट से अपने काम पे और 1 घंटे में फटाफट पूरा घर चमका डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना घर दिखा चुकी हूँ किस तरह से फैला हुआ है। रोज़ सुबह सुबह घर इस तरह से फैल जाता है। कहीं कपड़े पड़े होते हैं, कहीं टॉवल पड़ी होती है, कहीं जूते चप्पल होते हैं। किचन में भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं, क्योंकि होता क्या है, सुबह सुबह बस माइंड सेट रहता है ना कि जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, उनको रेडी करना है, फिर उनको स्कूल बस में ड्रॉप करके आना है। तो यही प्रायोरिटी रहती है, बाकी सारे काम तो बाद में होते रहेंगे। तो इस तरह से पूरा घर फैल ही जाता है। और मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं, सभी के घर में सुबह सुबह में यही हाल होता होगा। तो चलिए, इसके बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद लग जाते हैं अपने घर को टाइडी अप करने के लिए। तो बस मैं 1 घंटे का टास्क लेती हूँ, 60 मिनट का टास्क रहता है, और इसी में मुझे अपने घर को पूरी तरह से अरेंज करना होता है। इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ। रोज़ का मेरा यही होता है कि 1 घंटे में एटलीस्ट मेरा पूरा घर ना है नीट एंड क्लीन हो जाए। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे। बाहर की साइड को जो बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया था, उसकी प्लेट्स ग्लास वहीं पर रखा था, उसको मैं लेके आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पे 2 गद्दे डले हुए हैं, क्योंकि हम लोग ना इस वाले रूम में ही सब सो जाते हैं, तो रात में हम गद्दे डाल लेते हैं और नीचे हम लोग सो जाते हैं। कभी कभी बेटा ऊपर सोता है तो वो ऊपर सो जाता है, तो इसीलिए ना इधर के पिलो उधर चले जाते हैं, उस वाले बेड के इधर आ जाते हैं। उस वाले रूम में ना वेंटिलेशन थोड़ा कम है, तो गर्मियों में हम इस वाले रूम में ही सोना प्रेफर करते हैं, और सर्दियों में उधर। तो चलिए फटाफट से, मैं सबसे पहला होता है कि चीज़ों को अरेंज करना। तो एक बार अगर बेड बन जाए ना, तो ऐसा लगता है कि आधा घर तो आराम से साफ़ हो गया। तो सबसे पहले मैं इस वाले रूम का और उस वाले रूम का दोनों बेड बना लूँगी। और बेड शीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि ये अभी साफ़ है। अभी इसको 1-2 दिन में चेंज करूँगी। और मैं बड़े बेटे से बोल रही थी, मैंने कहा बेटा इसके साथ का दूसरा वाला जो पिलो है वो इधर लेके आ जाओ। वो 2-3 पिलो लेके आ गया दूसरे, लेकिन यही वाला नहीं लेके आया। तो चलिए कोई नहीं, मैं ले आऊँगी। अब मैं यहाँ से ये गद्दे भी हटा देती हूँ। फ़िलहाल एक गद्दा मैं यहाँ पे दिन में भी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि सब लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। और इधर साइड को मैंने टीवी चला दिया है, क्योंकि ये देखता रहेगा, वरना है ना ये परेशान करता है, चीज़ें इधर उधर करता रहता है। तो इसलिए वो फिर तारक मेहता में ना वो शांति से बैठ जाता है। और एक कपड़े को हल्का सा गीला करके लेके आ गई हूँ। मैं इस यूनिट को भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। और पता है, हमारा घर ना इतना बंद घर है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। डेली बेसिस पे मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना जो महीन वाली डस्ट होती है ना, वो बैठ ही जाती है। और स्पेशली पता है, ये ब्लैक कलर का है ना ड्रॉर रैक, तो इस पे अलग से दिखती है, थोड़ी सी भी डस्ट होती है वो अलग से दिखती है। तो सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि चीज़ों को अरेंज करना, और उसके बाद डस्टिंग करना। क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले मैं जितनी भी मेरे को डेली बेसिस वाली डस्टिंग करनी होती है ना, मैं वही कर देती हूँ। और इस वाली रैक पे ना, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह भी रखी रहती हैं, शीशी जो डेली यूज़ होती है ना। अभी क्या हुआ, खांसी कफ कोल्ड हो रखा है, तो जो डेली वाली शीशियाँ हैं ना, उनको मैं यहीं पे रख देती हूँ। वैसे तो ये कोई टीवी रैक नहीं है, ये एक स्टडी टेबल है। लेकिन पता है, हम लोगों को ना कस्टमाइज़ करवाना चाहिए था। ये थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, तो जैसे दूसरा वाले रूम में सेटअप लगाना था ना, तो वहाँ पे ये फिट नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर टीवी रख दिया है। तो जो इतनी भी ये साइड वाली जो रैक है, यहाँ पे बच्चे की सिलेबस रखा हुआ है। लेकिन जो सोच के हमने लिया था कि इसके बाद पूरा सेटअप लगा लेंगे, वो नहीं हो पाया। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रहा, और हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं किया। बस ऐसे ही नाप के नहीं लेके गई, आइडिया लगाया कि हाँ ये तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ये निकल रहा है। तो कभी जब फर्नीचर का काम होगा ना, तो इसको साइड से 1.5-1.5 इंच इसको कटा के फिर वहाँ के हिसाब से फिट कराएंगे। तो चलिए, उधर की साइड का देखिए, उस रूम का मैंने सारा सामान हटा दिया है। जो हल्की फुल्की डस्टिंग करनी है उस वाले रूम की मैंने कर दी है। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले बेडरूम में। और यहाँ पे कल के दिन को ना मैंने टॉवल और बेडशीट धुली थी, रात में धुली थी, तो रात में ये सूख गई। इनको उतार के भी बस यहीं पर डाल दिया। तो फटाफट से मैं तह लगा दे रही हूँ कपड़ों की। इनमें कुछ जो धुलने वाले कपड़े हैं, जैसे बच्चा जो चेंज करके गया, उनको मैं हटा के डाल दूँगी, मशीन लगा दूँगी कुछ देर में। तो बस यही है। और ये वाली बेडशीट ना मेरे को करनी है चेंज।
और जो बेडशीट इस पे बिछ रही है ना, पता है ये थोड़ी सी गर्म सी भी है, इसको मैं हटा दूंगी अभी। और ये ना मेरे को अच्छी सी भी नहीं लगती, बहुत जल्दी ये ख़राब हो गई, 2-4 बार बिछाने में ही, 1-2 बार धुलने में ही ना ये ख़राब हो गई थी, तो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। पर मैं सोच रही हूँ अब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे गद्दों की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। ये 19-20 साल पुराने गद्दे हैं, मेरी शादी के हैं। लेकिन पता है क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे काम चला था ना, तो बाहर की साइड को ये रखे थे दूसरे किसी के उसमें, तो वहाँ पे ना वो खुला है, और वहाँ पे पता नहीं कैसे डॉगी वॉगी आए और उन्होंने पूरा इसको फाड़ फूड़ दिया। तो पता है इनका मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नए गद्दे ले लूँ, इतना बजट नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इनके ना कवर बनाऊँगी, कोई मोटा सा कपड़ा ला के कवर बना दूँगी, इसको सिल दूँगी, तो ये है कि कुछ टाइम के लिए हो जाएगा। इस टाइम पर ये काफ़ी बेकार सा हो रखा है, पर चलिए कोई नहीं। और ये वाली जो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ थोड़ी मोटी सी बेडशीट है, जैसे टॉवल वाला कपड़ा नहीं होता उस वाले कपड़े में है ये, लेकिन गर्म नहीं है, मोटी है लेकिन गर्म नहीं है, इसमें मतलब ऐसा गर्म नहीं लगता है। और तौलिया वाले कपड़े की, और काफ़ी अच्छी सी भी है, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में काफ़ी प्यारी सी लगती है। सो बेड मैंने लगा दिया है। अब इसी ये हल्का सा गीला कपड़ा है, इसी से मैं ड्रेसिंग टेबल को और सामने जो सेफ रखी है उसको मैं पोंछ दूंगी। तो डेली बेसिस पे बस मैं ऐसे ही कपड़ा घुमा देती हूँ, हल्की फुल्की जो डस्ट होती है ना वो निकल जाती है। बाकी कॉलीन से मैं 10 से 12 दिन में साफ़ करती हूँ, किचन को भी और अंदर का जितना भी फर्नीचर है उसको भी, और किचन वाले फर्नीचर को भी। तो सप्ताह 10 दिन में एक बार इसका कर देती हूँ, एक बार इसका कर देती हूँ, तो इस तरह से होता रहता है। बाकी डेली बेसिस पे मैं सिर्फ कपड़े से लेके अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, बस यही होता है। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं बर्तन धुलने के सारे मैं सिंक में डाल दूँगी, और एक सूखे कपड़े से पहले गैस टॉप को और काउंटर टॉप को कर दूँगी क्लीन, क्योंकि थोड़े बहुत जैसे फूड पार्टिकल्स आटा वाटा गिर ही जाता है ना, तो इसलिए मैं पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं। अगर डायरेक्ट हम गीले कपड़े से करें ना तो वो वहीं का वहीं चिपक जाता है, थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए सूखे कपड़े से एक बार झाड़ देती हूँ। फिर जो झाड़ू लगाने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे जो गिरना होता है वो गिर जाता है। सो देखिए सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं। जो थोड़े बहुत सब्जी बची थी, आज ज़्यादा सब्जी बनी नहीं थी, आज मैंने बनाई थी लौकी और पराठे, तो थोड़ी सी सब्जी बची आधा कटोरी, उसको मैंने पलटा के रख दिया है। और साइड को दूध भी पका लिया है, जितने भी बर्तन थे सब मैंने डाल दिए हैं सिंक में। और उसके बाद मैं फटाफट से अच्छे से निकाल दे रही हूँ झाड़ू। सुबह सुबह तो बस मैं किचन वाली एरिया में लगा के ना अपना काम कर लेती हूँ, और इस टाइम पर फिर मैं अच्छे से निकालती हूँ दोनों कमरों में, बाहर को पूरे ही घर में निकाल देती हूँ। और ये देखिए बेड के नीचे से क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा सब्जी वाला बैग है। और कभी कभी ना ये चीज़ें इधर उधर कर देता है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी चीज़ की तो वो मिलेगी नहीं है। बताओ, जो वेजिटेबल बैग है उसको मैं बेड के नीचे तो ढूंढने जाऊंगी नहीं। तो चलिए कोई नहीं, ये भी हो गया। और ऊपर जो थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह लगी हुई है उसको भी मैं बस फ़िलहाल ऐसी झाड़ू मैंने लगा दी, मुझे हल्की सी डस्ट लग रही थी एक उस पर। तो पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद फटाफट से आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले अब मैं किचन समेट दूंगी। तो जितने बर्तन हो गए हैं, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं सुबह के टाइम में भी, चाय नाश्ते के, खाने के, सब कुछ, तो बस इनको मैं फटाफट से धुल के रखती जाऊंगी साइड में। और उसके बाद अपना किचन क्लॉथ की हेल्प से काउंटर टॉप को, गैस टॉप को कर दूंगी क्लीन। और इस टाइम पे ना मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही गैस को पोंछ देती हूँ, साबुन से मैं साफ़ नहीं करती हूँ, वो काम होता है रात में। रात को मैं किचन को साबुन से, काउंटर टॉप को, गैस टॉप को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और दिन के टाइम में तो सिर्फ पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद गीले कपड़े से एक बार गैस टॉप को, काउंटर टॉप को पोंछ देती हूँ। लेकिन ये जो सिंक एरिया है ना, इसको मैं एवरी टाइम साफ़ करती हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम इसको मैं साबुन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो हल्की फुल्की जो ग्रीसी सा रहता है ना, चिकनाई सी, वो रह जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। और फिर पानी के भी वाइट दाग से पड़ जाते हैं, तो ये तीनों टाइम साफ़ होती है। बाकी को मैंने अच्छे से पूरी किचन को देखिए गीले कपड़े से बस पोंछ दिया है, और मेरी किचन हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन, आगे की काम करने के लिए रेडी। सो फ्रेंड्स, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। उसके बाद मैं लग गई थी मॉपिंग पे। तो मैं बस मॉप की हेल्प से ही ना पूरे घर में निकाल दूंगी फटाफट से पोंछा। कभी कभी मैं बैठ के हाथ से लगा देती हूँ, कभी मैं मॉप से लगा देती हूँ, ईजी रहता है। तो बस ऐसे ही होता है, रोज़ ना मैं हाथ से लगाती हूँ, रोज़ ना मैं मॉप से लगाती हूँ, जैसा मन होता है वैसे हो जाता है। क्योंकि मेरे ना घुटनों में प्रॉब्लम होती है बैठने से, लेकिन फिर भी मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि हाथ से लगाऊँ, क्योंकि एक अच्छी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथ से जब हम बैठ के लगाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं आज इसी की हेल्प से लगा दे रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, घर का जो मॉर्निंग वाला डेली का क्लीनिंग रूटीन होता है वो हो गया है ऑलमोस्ट डन। अब मैं जितने भी मैंने ये रनर कारपेट उठाए थे इनको मैं डाल दूँगी अपने प्लेस पे, और मेरा घर हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और इसमें मेरे को लगे हैं 59 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में भी 1 मिनट कम, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा पूरा घर हो गया है साफ़। ये देखिए, पहले कितना फैल रखा था और अब हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन जो भी मेरा होता है डेली बेसिस का। अगर अच्छा लगा है किसी भी पॉइंट पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।